गुड मॉर्निंग, दिस इज विवेकानंद, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, सिंगल एजुकेशन। ऑनलाइन क्लास में आप सबका का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बुलन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो अवश्य देखें ताकि आपको सिलेबस के बारे में पता चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है। आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर साइंस क्या है ना। कंप्यूटर साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर साइंस जो है साइंस का ही एक शाखा है जिसमें हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है सीखेंगे। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। तो हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पिक्चर बना हुआ है। हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का हर एक पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जो देख सकते हैं, छू सकते हैं। सिंपल सी भाषा में है ये, यानी कि हर एक डिवाइसेस, कंप्यूटर का हर एक डिवाइसेस जो होता है वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसको सिर्फ हार्डवेयर पे ही रन किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर को सिर्फ हार्डवेयर को ही समझता है। यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करते हैं, हार्डवेयर को कैसे डेवलप करते हैं, इस चीज़ के इस चीज़ को हम लोग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है और जो अभी पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस, इसमें हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है। आपके सिलेबस में जो है बहुत कम है, ये जो टॉपिक देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम है कि इसको कैसे डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करते हैं, बहुत कम है। फिर भी हम लोग बहुत कुछ है जो हम लोग उसका बेसिक सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बुलन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे कि बुलन अलजेब्रा क्या होता है। तो बुलन अलजेब्रा, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बुलन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे और ये आपका तीसरा यूनिट है और इसमें 8 मार्क्स है ना। तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सिलेबस वाले वीडियो आप देखे हैं उसमें बताया गया है कि ये कितना आसान है और आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे तो आप उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि बुलन अलजेब्रा क्या होता है। बुलन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स का एक शाखा है और काइंड ऑफ अलजेब्रा का एक प्रकार है ये। यानी कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स में तो बहुत सारा अलजेब्रा होता है, जैसे क्लासिकल अलजेब्रा, मॉडर्न, है ना, क्लासिकल अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसी तरह से और भी बहुत सारे अलजेब्रा है। उसी तरह से एक बुलन अलजेब्रा है ना। तो बुलन अलजेब्रा में क्या सीखेंगे हम लोग, आगे पढ़ते हैं। द डील्स विद द ऑपरेशनल लॉजिकल वैल्यू विद द बाइनरी वेरिएबल्स। यानी कि हम लोग इसमें क्या डील करेंगे, इसमें हम लोग लॉजिकल वेरिएबल, है ना, लॉजिकल वैल्यू पे डील करेंगे बाइनरी वेरिएबल के साथ। यानी कि इसमें किसका ऑपरेशन होगा, सिर्फ का सिर्फ लॉजिकल वैल्यू का ऑपरेशन होगा। अब ये मैं बता दूं कि लॉजिकल वैल्यू क्या होता है। तो लॉजिकल वैल्यू हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि लॉजिकल वैल्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू क्या होता है। इन बुलन अलजेब्रा ओनली हैव वन ऑफ टू पॉसिबल, यानी कि 2 पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि 2 ही वैल्यू इसमें पॉसिबल हो सकता है, 0 और 1। यानी कि 0 और 1 को लॉजिकल वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू तो बहुत सारा होता है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 यही 2 वैल्यू ऐसा है जो लॉजिकल वैल्यू कहलाता है। जहाँ पे भी लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें 0 और 1 का इस्तेमाल बहुत ही, है ना, जहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे 0 और 1 का ही यूज़ होता है। यानी कि लॉजिक के लिए 0 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 का हम लोग फॉल्स और लो और ऑफ भी बोलते हैं। 1 को हम लोग ट्रू, हाई और ऑन भी बोलते हैं। यानी कि ये सब कहीं जब 0 तो कहीं कहीं आपको फॉल्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं लो लिखा हुआ मिलेगा, कहीं ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। 1 जहाँ पे है यानी कि कहीं पे ट्रू लिखा हुआ मिलेगा, कहीं हाई मिलेगा, कहीं ऑन लिखा हुआ रहेगा। इसको हम लोग अलग अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात है कि बाइनरी वेरिएबल्स। तो बाइनरी वेरिएबल्स क्या होता है आपको मैं बता दूं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 लेते हैं या x बराबर 1 लेते हैं, यानी कि
यानी कि एक हम x बराबर 2 लेते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल्स x जिसका मान 0 है, एक वेरिएबल x है ना जिसका मान 2 है, तो ये वेरिएबल्स बूलियन वेरिएबल्स कहलाएगा और ये वेरिएबल्स नॉर्मल वेरिएबल्स कहलाएगा, क्योंकि इसका मान जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे x का मान जो देख रहे हैं 0 है या तो 1 भी हो सकता है, यानी ऐसा वेरिएबल जिसका मान केवल और केवल 0 और 1 हो सकता है, उसके अलावा कुछ तीसरा नहीं हो सकता। यानी कि जैसे यहाँ पे 2 देख रहे हैं तो ये बाइनरी वेरिएबल्स नहीं हो सकता है, यानी कि x जो है बाइनरी वेरिएबल नहीं है, ये जो x देख रहे हैं ये बाइनरी वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज 0 और 1, यानी ऐसा वेरिएबल जिसका मान केवल और केवल 0 और 1 हो यानी हो सकता है, उसको हम लोग बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। यानी कि बूलियन अलजेब्रा में, अब आपको बता दूं कि बूलियन अलजेब्रा में ऑल इन ऑल मतलब जहाँ भी आप पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा वहाँ पे आप बाइनरी वेरिएबल का ही इस्तेमाल करेंगे और लॉजिकल वैल्यू का ही इस्तेमाल करेंगे, 0 और 1 का ही यूज होगा और जो वेरिएबल उसको इस्तेमाल होगा वो 0 1 का ही हो सकता है, उसके अलावा तीसरा कोई इसमें नहीं होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे है ना, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन बूलियन अलजेब्रा वी स्टडी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बूलियन अलजेब्रा में क्या स्टडी करते हैं, है ना। इन बूलियन अलजेब्रा वी स्टडी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कंप्यूटर किस प्रकार से ऑपरेट करता है, उसका ऑपरेटिंग करने का क्या प्रोसेस है, उसका जोड़ने घटा करना गुना करना भाग करने का प्रोसेस क्या है, वो किस तरह का यूज़ है ना, किस तरह का नंबर का यूज़ करता है, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, उसके ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे। और एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और इसका इस्तेमाल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। इन 1854, यानी कि आप यहाँ पे ये जो ईयर देख रहे हैं 1854, इसी साल में बूलियन अलजेब्रा लिखा गया है। कौन लिखा है? एन इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल, है ना, जॉर्ज बुल, यहाँ पे एक नाम आ रहा है जॉर्ज बुल, इसी के द्वारा बूलियन अलजेब्रा लिखा गया। इसका नाम में देखिए बुल लगा हुआ है ना, बुल। तो इसका टाइटल जो दिख रहा है यानी कि है ना, इसमें आप देख रहे हैं बूलियन अलजेब्रा में यदि आप an को हटा दें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? बुल मिल रहा है, यानी कि इसी के नाम से इस चैप्टर का नाम रखा गया है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा लिखने वाला कौन है? बुल, है ना, जॉर्ज बुल है। ये कैसे दिखते थे नहीं दिखते थे अब देखना चाहेंगे तो अब थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये आपका है, ये आपका आप देख पा रहे हैं, ये आपका जॉर्ज बुल है कि नहीं? ये जॉर्ज बुल है। इसका जन्म जो है 2 नवंबर 1815 ईस्वी में हुआ था और 18 दिसंबर 1964 में ये देहांत कर गए थे। इन्हीं के द्वारा जो है बूलियन अलजेब्रा लिखा गया है। बूलियन अलजेब्रा जो है बुल जो है उसका जन्म जो है लेलिकॉन में हुआ था, इंग्लैंड में, है ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लिए, फिर से हम वहीं पे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, कि जॉर्ज बुल डेवलप, इसके द्वारा डेवलप किया गया था द रूल्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन कैसे होता है उसका कुछ रूल्स दिया गया है। मैं बता दूं कि यहाँ पे बाइनरी वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेशन क्या होता है। तो आपको जैसे हम बोल देंगे 0 1 है ना, 1 0 को हम कैसे जोड़ें, कैसे गुना करें, कैसे भाग करें, इसका इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। यानी कि बाइनरी वेरिएबल्स, ये मान लेते हैं x है, ये है y, यानी x प्लस वाई को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, उसका रूल्स क्या है, इसका जोड़ने का तरीका क्या है, इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये जो है, ये जो इसका जोड़ने का जो रूल्स है वो दिया गया है इस चैप्टर में, बूलियन अलजेब्रा में। किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉर्ज बुल के द्वारा दिया गया है ना, नॉन एज बूलियन अलजेब्रा। इसी, है ना, जैसे आप जानते हैं बूलियन अलजेब्रा, दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजिटल सिस्टम लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल, etc। मतलब ये जो हम मैनिपुलेशन
का जो रूल्स दिया गया यही आधार बना, है ना। दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजिटल सिस्टम। किसका आधार बना? डिजिटल सिस्टम का। आप नाम सुने होंगे डिजिटल सिस्टम के बारे में कि, है ना। हम थोड़ा भी बता दूं कि जितना भी सारा डिवाइसेस होता है जिसमें 0-1 यानी बाइनरी लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, वो सारा का सारा डिजिटल डिवाइस होता है और उसमें केवल और केवल बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी नंबर्स का ही प्रयोग किया हुआ होता है। वो सारा डिवाइसेस डिजिटल होता है। तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। धन्यवाद।